अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 15 क्लास 9। उसका पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स आर राइट एंगल्ड। हमें साबित करना है कि ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। उसके लिए हमें मालूम है, हम राइट एंगल जब भी आएगा उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। According to Pythagoras theorem, hypotenuse का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ये हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज ग्रेटर साइड होती है। इधर सी हमारा क्योंकि वैल्यू सबसे बड़ी है, इसलिए ये सी स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप किसी को वही बेस कह लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब वैल्यूज बस पुट कर देनी है। 13 का स्केयर, 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर। देखिए 13 का स्केयर 169, ये 25 और ये 144। देखिए 169 इज इक्वल टू 169। जब दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इज नेक्स्ट पार्ट। देखिए फिर वही हम करेंगे। 2.5 का स्केयर, 1.5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। 2.5 का स्केयर आ गया 6.25 और 1.5 का स्केयर आ गया 2.25 और 2 का स्केयर 4। 6.25, 4 इसमें प्लस करेंगे तो 6.25। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so it is a right angle triangle। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। और उसने कंडीशन हमें दी है ए जो है वो ग्रेटर देन बी के। देखिए इन एक्सरसाइज में ना हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, यानी कि स्मार्ट सिलेबस को लेके चलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम। देखिए अभी इधर हम लेट कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी से है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी को मैं 1 लेट करता हूँ तो ए ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। बस यही इसमें मेन काम था करने वाला। देखिए अब उसने हमें दी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब देखिए ए पुट करें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना आ गया हमारे पास 5। और दूसरी साइड उसने हमें दी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। टू का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, 4 माइनस 1 3, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास आ गया 3। और तीसरी साइड उसने हमें दी है 2ab। देखें 2ab, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो 2ab हमारे पास आ गया 4। अब हमने इन तीन साइड्स पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। हमें मालूम है कि जो ग्रेटर साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बस हाइपोटेन्यूज की हमने वैल्यू फार्मूला लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस
परपेंडिकुलर का स्केयर। देखिए मैं परपेंडिकुलर साइड डालता हूँ, आप चाहे परपेंडिकुलर पूरा लिख लें। हाइपोटेन्यूज अब 5 का स्केयर है, बेस इन दोनों में से जो सी मर्जी बना लें। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। 25 इज इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो इट इज a right angle triangle। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 8, x एंड 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए उसने हमें 3 बताई हुई हैं साइड्स। मैं एक ड्रा कर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो वो कह रहा है x जो है ना वो बेस है। उसने कहा x की वैल्यू हमें मालूम करनी है जो कि बेस की होगी। अगर मैं इसको नाम दे लूँ ABC का, और देखिए ग्रेटर साइड फिर हमारी बन रही है 17, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज होगा, और दूसरी हमें वैल्यू दी हुई है 8 और ये 90 डिग्री। सेम है बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। अब देखें हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब इधर ये x का स्केयर आ गया प्लस BC हमारा 8 का स्केयर आ गया। अब देखिए 17 का स्केयर क्या होता है, 17 का स्केयर होता है 289। x स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64। देखिए x का स्केयर इधर ही रहेगा, 64 उधर जाके माइनस होगा 289 में से, तो x का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 225। हमें वैल्यू चाहिए x की, हम क्या ले करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 15। 225 15 का परफेक्ट स्केयर है और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होके 15। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द शोन फिगर। देखिए ये उसने हमें फिगर दी हुई है, ये हाइट है, इसमें हमारे पास 2 है एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ADC एक ADB। देखिए हमें सबसे पहले ये हाइट मालूम होनी चाहिए। इस हाइट को हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इधर हमारे पास 2 नॉन वैल्यूज़ हैं, इधर 2 हैं वैल्यूज लेकिन एक अननोन है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइट कैलकुलेट करने का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्केयर बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC का स्केयर इज इक्वल टू AD का स्केयर प्लस CD का स्केयर या DC का स्केयर, जैसे मर्जी आप लिख लें। AC हमारे पास है 13 का स्केयर, AD हमने मालूम करना है, और CD हमारे पास 5 का स्केयर। 13 का स्केयर 169, AD वैसे का वैसे ही, और ये 25। अब हमने AD का स्केयर इधर रखेंगे तो 169 में से 25 माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो 169 में से 25 माइनस करें तो 144। अब हमें AD की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसके को ख़त्म करने के लिए
अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ए डी किसके बराबर आ गया, 12 के। देखिए ए डी हमारे पास जो लेंथ है, आप चाहे इस पर लाइन सेगमेंट डाल दें, क्योंकि असल में हम लेंथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए डी हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अब बाकी सारी वैल्यूज़ हमें सेंटीमीटर में दी हुई हैं। जब ये 12 निकल आया, अब हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे ए डी बी। ये था फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, अब हम करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी। अब सेम ऐसे ही ए डी हमारे पास 12 पे आ गया हुआ है। अब इस की जगह हमारे पास ये क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा इजी है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, बी डी हमारा एक्स का स्क्वायर आ गया जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और ए डी हमारे पास 12 का स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 225 माइनस 144। अब 225 में से 144 माइनस करेंगे तो वो आएगा 81। सेम ऐसे फिर हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9, और यही हमारा आंसर है जो उसने सवाल में हमसे डिमांड किया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ प्लेन इज एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर। देखें ये प्लेन है, ज़मीन से हाइट उसकी 300 मीटर है। अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है, ये हाइट है, और यहाँ से ये 500 मीटर दूर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है हमें, तो बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए ये हमने कैलकुलेट ही करना है। बी सी हमारे पास 500 का स्क्वायर आ गया और ए सी हमारे पास 300 का स्क्वायर आ गया। 500 का स्क्वायर आ गया 254 टाइम्स 0, और 300 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 और 4 टाइम्स 0। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 34, और ये 4 टाइम्स 0, ये हमारा क्या आ गया ए बी का स्क्वायर। हमें तो ए बी चाहिए, तो उसके लिए हमें मालूम है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये 3,40,000 है। 10,000 मुझे मालूम है 100 का स्क्वायर होता है, तो 10,000 को अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो एक ही बात है, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। इसको मैं बाहर ले आऊँगा, हमें मालूम है ये 100 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 34 अंडर रूट अंदर वैसे का वैसे ही। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और इसके साथ हम मीटर लाजमी लिखेंगे क्योंकि उसने हमें बाकी पैमाइशें जो है वो मीटर्स में दी हुई हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। देखिए ये मैंने वॉल बना ली, ये मैंने लैडर बना ली कि जो कि 17 मीटर लॉन्ग है। फुट ऑफ लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये देखिए ये वॉल की बेस है और ये लैडर का फुट है, वो कह रहा है वो 8 मीटर अवे है, तो वो हमारी बेस हो गई। हाउ हाई अप द वॉल विल लैडर रीच। वो कह रहे हैं इस वॉल के कितनी हाइट तक ये पहुंचेगा, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, तो हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम आसान लगाना बड़ा आसान हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक्चुअली हमें परपेंडिकुलर इधर मालूम करना है। ये आ गया 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। 17 का स्क्वायर हमारे पास 289, 8 का स्क्वायर 64 और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बस इधर ही देगा और ये 64 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 289 में से 64 माइनस किया तो आ जाएगा 225। हमें BC की वैल्यू मालूम करनी है, सो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी अंडर रूट ले लिया और इधर भी अंडर रूट ले लिया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो BC हमारे पास आ गया 15 और मीटर लगा हुआ यूनिट तो हम मीटर ही लगाएंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट ट्रैवल टू हिज स्कूल बाय द रूट। ये उसने हमें रूट बताया हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो A पॉइंट पे था, यानी कि अपने घर था, वहाँ से B तक गया 2 किलोमीटर चल के, फिर B से C तक गया 6 किलोमीटर चल के, फिर C से D तक गया कि D जो उसका डेस्टिनेशन यानी कि स्कूल है। वो कह रहा डायरेक्ट ये वाला रास्ता भी आप बता दो कि क्या है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे मैं डॉटेड लाइन में कर देता हूँ आपको। देखें ये डायरेक्ट AD हमने फाइंड आउट करना है। देखिए उसके लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मैं इसको भी ऐसे डॉटेड कर देता हूँ। ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर हुई बेस, और इसको भी मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूँ। अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर हुई। अब देखिए हमारे पास एक AD और इसको E का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब हमने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। AD हमने फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस हमारी क्या है AE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा DE का स्क्वायर। AD स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। AE हमारे पास 6 किलोमीटर है, यानी कि 6 का स्क्वायर, और DE में हमारे पास 2 डिस्टेंस है, एक 2 और एक 3। 2 इस वजह से और 3 उसने हमें गिवन दिया हुआ है, यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 + 2 और 5 का स्क्वायर आ गया। 36 + 5 का स्क्वायर 25। 36 में हम 25 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 61। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई AD स्क्वायर की, जबकि हमें AD की चाहिए। तो उसके लिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो AD किसके बराबर आ गया 61 अंडर रूट। इसकी मज़ीद जो है वो प्राइम फैक्टर से नहीं होती, इसलिए हमारा यही आंसर है। और ये किलोमीटर आप यूनिट साल लाजमी लिखेंगे, यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।